अच्छा, ये लेसन सिर्फ फेस को जो है थोड़ा सा मैं रिफाइन करूँगा। आपका मॉडल हो सकता है इसे थोड़ा सा डिफरेंट लगे, हो सकता है बिल्कुल ऐसा लग रहा हो। इन एनी केस आप यहाँ पे फाइनल एडजस्टमेंट्स करें। अगर आप अपने मॉडल से सेटिस्फाइड हैं तो फिर इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो लाइंस बन रही है ना, मैं इनको थोड़ा सा जो है ख़त्म करना चाह रहा हूँ। चीक्स में चाह रहा हूँ थोड़े से और गोलू मोलू से हो जाए बेसिकली। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये सब फ्लैट है, तो हम सबसे पहले जो है सिमेट्री ऑन कर लेते हैं जी। सिमेट्री ऑन, टोपोलॉजी और मिडल वाला सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है ना, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा खींचना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा चबी लगे करेक्टर, हमारा क्यूटनेस बढ़ती है इससे। ठीक है, लेकिन ख्याल रखें आपकी आय वाला जो हिस्सा है वो इफेक्ट ना हो, तो अपना इन्फ्लुएंस इतना ही रखें। इसीलिए जो है भैया पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडिट एज फ्लो कर लेते हैं एक दफ़ा, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ठीक है, इस वाली एज लूप पे भी एडिट एज फ्लो कर लेते हैं, देख लेते हैं इससे कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। नहीं, इससे देखें ये स्मूथ हो गया। तो आपने बड़े केयरफुली एडिट एज फ्लो करना है। ये वाला पार्ट आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो सिर्फ बेशक इतना सा हिस्सा सेलेक्ट करके इसको एडिट एज फ्लो कर लें। ठीक है, और क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं हम। ये देखें, ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। यहाँ पे ये दो तीन जो हैं हम लेयर्स सेलेक्ट करके इस पर भी एडिट एज फ्लो करके इसको स्मूथ आउट कर लेते हैं, तो अब बेहतर है। ये वाला एडिट एज फ्लो कर लें, इसको एडिट एज फ्लो कर लें। ठीक है, एक तो और मैं आप लोगों को टूल्स बता दूं। अभी देख रहे हैं आप ये कैसे कुछ स्मूथ कुछ हार्ड लग रहा है, तो आप इसको मॉडल सेलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, और यहाँ पे सॉफ्टन हार्डन में आप सॉफ्टन एज कर दें। ठीक है, तो ये ओवरऑल थोड़ा सा स्मूथ कर देता है आपका मॉडल। या आप सॉफ्टन हार्डन भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सॉफ्टन एज ही करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रीव्यू है, बाकी ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आप 3 दोबारा हैं, क्योंकि हमने बाद में इसको एडिट करना है। अच्छा, लास्ट ऑपरेशन से ये पार्ट अंदर चला गया, तो मैं इसको मैन्युअली नीचे खींच लेता हूँ। नीचे इसको थोड़ा सा हम स्मूथ कर लें। ये भी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है जी, तो हम यहाँ पे एक एज लूप डाल के एडिट एज फ्लो कर देते हैं। ये भी ज़्यादा गोल हो गई है। अच्छा है, एक और मैं आप लोगों को टूल्स बता दूं। ये आप चेक करें, यहाँ पे अगर आप स्कल्पटिंग में जाए ना, तो ये भी कुछ टूल्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं। आप बेशक, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट राइट क्लिक और ये स्कल्प्ट टूल। फिर भी आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। पर ये इन्फ्लेट आपको दिखा दूँ। अच्छा, स्कल्पटिंग के बेसिक कंट्रोल्स, डिफ़ॉल्ट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एम होल्ड करें और अपना लेफ़्ट क्लिक करके ये ड्रैग करें। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली बताती है आपके ब्रश की स्ट्रेंथ। जितनी इसकी हाइट होगी इतना आपका ब्रश स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप बी होल्ड करके ड्रैग करें, ओके, हाँ ये आ गया। डिफ़ॉल्ट ब्रश साइज आपने देखा कितना बड़ा था, तो इसको ड्रैग करके आप, ये ब्रश का साइज़ है। एम से स्ट्रेंथ है, बी से साइज़ है। होल्ड करके सिर्फ लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करना है। ठीक है, तो इन्फ्लेट ब्रश क्या करता है? इन्फ्लेट ब्रश आपका इसको फुलाता है। तो जहाँ जहाँ आपको चबी चीक चाहिए आप हल्का सा क्लिक कर लें। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हल्का सा इसको क्लिक करके आप फुला सकते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है मॉडल अनइवन है, शिफ्ट क्लिक करके होल्ड करें और अब क्लिक करेंगे तो स्मूथ करेगा जी ये सब कुछ।
तो इससे भी आप कोई हार्ड एजेस या क्रीसेस हैं तो आप उनको स्मूथ आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाक नहीं मैंने स्मूथ करनी, ये हिस्सा थोड़ा सा ब्रश का साइज़ कम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जो है स्मूथ कर लेते हैं ताकि इनके बीच में डिस्टेंस हो। ठीक है, ये अंदर चला गया, इसको आप इन्फ्लेट कर लें तो आप देखें अब पहले से बहुत बेहतर है। ये सब फ्लैट हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसको जो है हम सिलेक्शन से खींच लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया। ये पार्ट भी थोड़ा सा वियर्ड है, यहाँ पे हम ब्रश लेके स्मूथ कर लेते हैं जी। अब हो गया। आएगी शेप थोड़ी सी मुझे वियर्ड लग रही है यहाँ से, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, रेफरेंस ज़रूर चेक करते रहें। मैच कर लेते हैं। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप मेरी तरह परफेक्शनिस्ट ना बने, जब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आ गया तो बस फिर मूव ऑन कर लें, क्योंकि इस पे आप हमेशा फॉर एवर जी स्पेंड कर सकते हैं। अब ओके लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़, बालों में आपने देखा था कि अभी हमारा स्मूथ प्रीव्यू होना, और बालों में जो है वैसे भी डिटेल बाकी मॉडल की निस्बत बहुत कम है। ठीक है, तो आप बाल सारे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एक दफ़ा मूव करके मेक श्योर कर लें कुछ रह नहीं गया, और इस पे आप ना या तो यहाँ से स्मूथ कर ले इसको, मतलब ये स्मूथ डिविजन्स ऐड कर देगा, या फिर आप लोग शिफ्ट राइट क्लिक और ये शॉर्टकट है, यहाँ से इसको स्मूथ करके एक डिवीज़न दे दें। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी पे रेडी हो गया। बाकी जब अब हम पूरे मॉडल पे जब स्मूथिंग अप्लाई करेंगे तो फिर बालों पे एक और डिवीज़न लग जाएगी, तो सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। अच्छा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अंदर पुश कर लेते हैं, नाक में थोड़ा सा कर्व जो है वो अच्छा लगता है। रेफरेंस के हिसाब से ही कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। लेकिन फ्लेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा राउंड राउंड हो जाए ये भी। ठीक हो गया। मैं जो है सिर्फ थोड़ा सा इसके बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि स्मूथिंग जो है वो अच्छे से काम करे।
हाँ पहले देखिए बड़ा शार्प सा लग रहा था। ये देखिए ये एक शार्प लाइन आ रही है जी। इसको सेलेक्ट कर लें, एडिट, एडिट एज फ्लो, एडिट एज फ्लो। और ये देखें ये अंदर चला गया। तो ये स्कल्पटिंग के साथ थोड़े थोड़े इश्यूज आते रहेंगे, आप एडजस्ट करते जाएं। बस जब तसल्ली हो जाए तो फिर मूव ऑन कर लें। यार मैं ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया मैंने इस पर। हाँ बस ठीक हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।